मैं देखिए माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 12 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखिए विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर विविध प्रश्नावली 6 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का हल आपको देने जा रहा हूँ। स्वागत है। त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। सिद्ध करें कर्ण की न्यूनतम लंबाई 2/a³ प्लस 2/b³ की घात 3/2 है। ए की घात लिखिए इसको, ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 की पावर 3/2 है। ये प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। सिद्ध करें कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की घात 3/2 है। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज बना दिया गया ABC और AC भुजा से A दूरी पर एक बिंदु N है। वही बिंदु BC भुजा से B दूरी पर है। देख रहे हैं, A दूरी और B दूरी पर बिंदु N है और मान लिया गया है कि कोण ANM थीटा है, तो कोण ABC भी थीटा होगा। कोण C बराबर 90 अंश और यह कोण मान थीटा मान लिया गया है। ये देखिए दोनों संगत कोण है, इसलिए बराबर होंगे। अब AN/A, ध्यान दीजिए, AN/A यानी कर्ण बटे आधार बराबर होगा सेक थीटा। तब AN बराबर होगा, देखिए AN बराबर A सेक थीटा होगा। इसी प्रकार BN बराबर होगा B कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए, AN 1 सेक थीटा, BN B कोसेक थीटा। अब AB बराबर है BN प्लस AN, पूरा कर्ण हो गया, यानी AB बराबर है BN प्लस AN। तब ये हो जाएगा, इसको मान लीजिए A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा इक्वल टू y मान लिया। अब y बराबर A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा हो गया। dy/d थीटा निकाल दीजिए, अवकलन कर दीजिए। A सेक थीटा tan थीटा प्लस B कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस B कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब dy/d थीटा बराबर 0 होगा, तब A सेक थीटा tan थीटा बराबर होगा B कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान साइन और कास में रखा जाए, तब आएगा A मान कास थीटा इंटू साइन बाई कास थीटा इक्वल टू B अपॉन साइन थीटा कास बटे साइन थीटा। आप देखें, A साइन क्यूब थीटा बराबर होगा B कास क्यूब थीटा। B बटे A बराबर होगा साइन क्यूब थीटा बटे कास क्यूब थीटा, यानी टैन क्यूब थीटा बराबर होगा B बटे A, तो टैन थीटा बराबर B बटे A की घात 1/3। देखिए यहाँ से आपको टैन थीटा का मान निकाला गया है। इतने परिश्रम के बाद एक चीज मिला है, टैन थीटा कितना होगा। अब जरा इसका दूसरा अवकलन कर लें, d² बटे d² थीटा। तब देखा क्या है, A सेक थीटा टैन थीटा था, तो पहला A कॉमन ले लें। फर्स्ट फलन
दूसरे का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा फलन tan थीटा, पहले का अवकलन सेक थीटा tan थीटा। इसी प्रकार माइनस बी लिख लीजिए, बी कॉमन ले लीजिए, इधर अवकलन कर दीजिए, पहला फलन कोसेक थीटा, काट का अवकलन कर दिए माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा काट थीटा चिन्ह ऋण। अब इसको सरल कर लें, ए सेक क्यूब थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस बी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा। यदि थीटा का मान 0 से बड़ा π/2 के बीच में है तो उपरोक्त सभी व्यंजक क्या होंगे, धनात्मक होंगे। धनात्मक है, ठीक है, ध्यान लीजिए। ऐसे में डी स्क्वायर वाई बटे डी थीटा स्क्वायर का मान ग्रेटर देन 0 होगा, धनात्मक होगा, अर्थात वाई न्यूनतम है, ए इज ग्रेटर देन 0 है, बी इज ग्रेटर देन 0 है। जब tan थीटा बराबर बी बटे ए का घात 1/3 है तब वाई न्यूनतम है। अब tan थीटा का मान देखिए, यहाँ से लिखिए, थीटा इसको मानिए बी क्यूब पी की घात 1/3 ए की घात 1/3, तो इस त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा आपका अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 का अंडर रूट, ये कर्ण हो गया। अब मान निकाल लीजिए वाई का, ए बी बराबर है वाई बराबर ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। लिख लीजिए ए अंडर रूट ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 अपान ए की घात 1/3, ये देखिए सेक थीटा हो गया, प्लस बी अंडर रूट ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 अपान बी की घात 1/3, ये हो गया आपका दूसरा व्यंजक। अब ए की घात 1/3 से इसको डिवाइड कर दें, घात घटा दें एक में से, तो ए की घात 2/3 इंटू ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 प्लस देखिए बी की घात 2/3 अंडर रूट ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3। अब इसको कॉमन ले लें, आ जाएगा ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 एक घात इंटू ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3 की पावर 1/2, दोनों का जब गुणा होगा तो घात 3/2 हो जाएगी इसी की। यही आपको प्रूव करना था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर f(x) = x - 2 की पावर 4 इंटू x + 1 का क्यूब से प्रदत्त फलन f का पहला स्थानीय उच्चतम मान, दूसरा स्थानीय न्यूनतम मान, तीसरा नत परिवर्तन बिंदु। नत परिवर्तन बिंदु जहाँ कोई परिवर्तन ना होता हो उसको नत परिवर्तन बिंदु कहते हैं। f(x) = होगा x - 2 का पावर 4 और x + 1 का क्यूब। f(x) दिया है, जब डैश x निकाल लीजिए तो क्या आएगा, देखिए x + 1 का क्यूब, दूसरे का अवकलन 4 इंटू x - 2 का क्यूब प्लस x - 2 का पावर 4 3 इंटू x + 1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। ये इसमें देखिए जो कॉमन हो निकाल लीजिए, कॉमन है x - 2 का क्यूब और x + 1 का स्क्वायर, तब निकलेगा आपका ये आ जाएगा, देखिए 4x + 1 का 4x + 4 4x + 4 और यहाँ बच गया आपका है 3 से गुणा कर दीजिए 3x - 6। अब देखिए x - 2 का क्यूब प्लस x + 1 का स्क्वायर इंटू 7x + -2, 7 को बाहर कर लीजिए, एक गुणनखंड बना लीजिए, 7 हो गया x - 2 का क्यूब प्लस इंटू x + 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लिया गया है तो हो जाएगा x - 2/7। अब देखिए अब x बराबर 0 रखा जाए तो देखिए एक x का मान आएगा 2, एक x का मान आएगा 2/7, एक x का मान आएगा -1, ये 3 मान आएंगे। अब x अगर 0 रखा जाए तो x के 3 वैल्यू प्राप्त होंगे आपके, वो होगा 2, 2/7 और -1 दिखाया गया है यहाँ, देख लीजिए। अब पहला शर्त है कि x बराबर 2 की लिमिट माइनस, 2 की लिमिट माइनस माने 2 की तरफ x का मान 2 से
के नज़दीक लेकिन 2 से कम, उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। 2 के नज़दीक हो लेकिन 2 से टेंस टू 0 कम हो जाए, टेंस टू 0 कम हो, 0 के लगभग कम हो जाए तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट पर। एफ डैश एक्स बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट पर, देखिए 2 से कुछ कम है मान तो पहला गुणनखंड ऋणात्मक आएगा, है ना, क्योंकि 2 बड़ा है, दो की लेफ्ट हैंड लिमिट से ये 2 बड़ा होगा तब ये चिन्ह ऋण आएगा, ऋण लिख लीजिए, पहला चिन्ह ऋण का क्यों। दूसरा देखिए आपका है x + 1 का स्क्वायर, ये चूंकि वर्ग राशि है ये सदैव धन आएगी, इसको धन लिख लीजिए, धनात्मक आएगी। देखिए ऋण का स्क्वायर बराबर धन दिखाया गया है यहाँ, ऋण का स्क्वायर बराबर धन। तीसरा क्या है आपका x 2/2 के नज़दीक है, ऋणात्मक है तो 2/7 से बड़ा है, 7 ये धन आएगा। तीसरा गुणनखंड ये धनात्मक होगा, तो आप देख रहे हैं 2 धनात्मक गुणनखंड हो गए, 1 ऋण गुणनखंड हो गया। ये क्या मिल गया आपको, गुणा करने पर ऋण आ गया जो लेस देन 0 है, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट पर लेस देन 0 यानी ऋणात्मक। अब x बराबर राइट हैंड लिमिट देखिए 2 की प्लस लिमिट पर, यानी 2 से होता हुआ है, अब बाएं सीमा से होता हुआ 2 पार किया है और 2 पार करने के बाद 2 की राइट हैंड लिमिट पर पहुंच रहा है, तब क्या स्थिति बनती है राइट हैंड लिमिट पर। एफ डैश एक्स बराबर होगा, ये देखिए राइट हैंड लिमिट पर 2 है तो ये धन का क्यूब होगा अर्थात धनात्मक होगा। एफ डैश एक्स का पहला गुणनखंड धनात्मक, दूसरा गुणनखंड सदैव धनात्मक होगा, तीसरा गुणनखंड ये 2 धन है इसलिए 2/7 घटाने पर ये धन आएगा। देखिए तीनों गुणनखंड धनात्मक मिले, एज इक्वल टू हो गया धन ग्रेटर देन 0, ऋण से धन में बदल गया। जैसे ही लिमिट 2 की बदल रही है क्या हो रहा है, धन से ऋण में चिन्ह बदल रहा है। जब x 2 के लेफ्ट हैंड लिमिट से 2 को पार करता हुआ राइट हैंड लिमिट पर पहुंचता है तब एफ डैश एक्स का चिन्ह ऋण से धन में बदल जाता है, अतः x बराबर 2 पर स्थानीय उच्चतम मान है, स्थानीय उच्चतम मान है। अब x बराबर -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट पर एफ डैश एक्स बराबर होगा -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, ये भी ऋण यह भी ऋण, तो ऋण का क्यूब हो गया। ये तो स्क्वायर में सदैव धन होगा, ये क्या होगा, ये भी ऋण होगा। तो 3 में से 2 गुणनखंड देखिए ऋण है, एक ऋण धन ऋण, तो ऋण ऋण का गुणा ये धन हो गया, धनात्मक हो गया। अब आता है x बराबर -1 की राइट हैंड लिमिट पर, एफ डैश एक्स बराबर होगा राइट हैंड लिमिट पर माइनस का गुणनखंड, पहला गुणनखंड क्या होगा, ये ऋणात्मक है तो ऋण का क्यूब, दूसरा धनात्मक होगा ही, वर्ग है, तीसरा वर्ग नहीं है लेकिन -1 पर है तो दोनों माइनस इकट्ठा होंगे, माइनस में रहेगा। इसमें भी ये चिन्ह इसका धनात्मक ही है, यानी दूसरे कंडीशन में चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, नत परिवर्तन बिंदु इसको कहेंगे, अर्थात एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस स्थिर है, यहाँ x बराबर -1 पर नत परिवर्तन बिंदु है। तीसरा देखिए x बराबर 2/7 के लेफ्ट हैंड लिमिट LHL पर एफ डैश एक्स बराबर होगा माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट पर पहला बिंदु क्या है 2/7, 2 से कम है तो ये ऋण होगा पहला, दूसरा सदैव धन होगा, तीसरा भी लेफ्ट हैंड पर है 2/7 से तो ये भी ऋण होगा, तो ये हो गया प्लस। जब x बराबर 2/7 के प्लस पर जाते हैं राइट हैंड लिमिट पर, प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, तब चिन्ह इसका होता है पहले का प्लस, पहले का माइनस होगा, शेष 2 का धनात्मक होगा और ये बराबर होगा ऋण। यहाँ चिन्ह देखिए धन से ऋण में बदल रहा है, x बराबर 2/7 पर स्थानीय उच्चतम मान है, क्योंकि चिन्ह जो है धन से ऋण में बदल रहा है। इस प्रकार जो है 2 स्थानों पर मान जो है आपको स्थानीय उच्चतम मान
2 पर और 2/7 पर उच्चतम मान -1 पर आपका नत परिवर्तन बिंदु प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।